वाज़े पैगाम है, ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाज़े कर देना चाहता हूं, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या करना चाहता हूं ये कोई नहीं जानता। ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है, नहीं पता ईरान इसराइल कशीदगी मजीद कितनी देर चलेगी। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया है। मैंने कहा अब बहुत देर हो गई। ईरान आज बात करना चाह रहा है, मगर बातचीत पहले क्यों नहीं की गई। ईरान को हमने 60 दिन का वक्त दिया था। ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत ताख़ीर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान एक अहम एटमी ताकत है। मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग रुकवाने में मुअस्सर किरदार अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप का हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम कबूल नहीं। ईरानी कौम सरेंडर करेगी, ना धमकी से पीछे हटेगी। खामनाई ने अमेरिका को फौजी मुदाखलत के खिलाफ खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, अमेरिका ने हमला किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी फौजी मुदाखलत नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस बनेगी। अमेरिकी समझ लें, ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उनके लिए नाकाबिले तलाफी होगा। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का खून कभी नहीं भूलेंगे। ईरान मुसल्लत करदा जंग और मुसल्लत करदा अमन दोनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी तारीख से लोग बाखबर हैं। ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इंतहाई न सिर्फ दिलगीर है, इंतहाई अफसोसनाक है। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं। जुल्म का बाज़ार गर्म है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी आलमी ज़मीर अब कब जागेगा। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। गजा में 50,000 से जायद लोग शहीद कर दिए गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सफारती वफ़द ने अमरीका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और सफारती वफ़द के तमाम मेंबरान को शाबाश। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ की। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से वापस लाए, मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। IMF को बता दिया था, ज़राअत फर्टिलाइजर पर टैक्स नहीं लगने देंगे। वफाकी काबीना ने अवाम दोस्त वफाकी बजट पर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान इसराइल जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। 13 जून को इसराइल ने आलमी कवानीन के खिलाफ ईरान पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। उम्मत मुस्लिमा एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत की हामी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने ये करारदाद मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में सोलर पर सेल्स टैक्स 18 से 10% पर लाने का ऐलान। कहा, बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, मुशावरत के बाद 10% इजाफा कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात
10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल की मुलाकात इस बात की गमाजी है कि अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। भारतीय हठधर्मी बरकरार, मोदी का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी मानने से इनकार। पहलगाम वाक़े पर सालसी मुस्तरद कर दी। मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर को ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह किया। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने कभी सालसी कबूल नहीं की, न आइंदा करेगा। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल करीब में मुलाकात पर इत्तफाक भी किया। इसराइल के एक बार फिर ईरान पर हमले। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज की तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाके पर शदीद बमबारी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मरकजी फ्यूजिस सेंटर को भी निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर की इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान के सनती शहर का राज पर भी इसराइल का हमला। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान में ईरानी फ़ौजी मकामात पर हमले किए। इसराइल डिफेंस फोर्स का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। कहा, हमने ताज़ा हमले में ईरानी दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत कहीं भी हो, निशाना बनाते रहेंगे। इसराइली हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शहदा में 70 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली हमले के बाद ईरान का भी जवाबी वार। ईरान के तल अवीव शहर में मिसाइल हमले। तल अवीव शहर में सायरन बज उठे। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतह 1 मिसाइल से हमले। मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मक़दस और शरून धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान का इसराइली फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसराइली तल अवीव के मुज़ाफ़ाती इलाकों को खाली कर दें। सेहूनी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पासदाराने इनकलाब का दावा। ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का इंदिया। फ़लस्तीन की तरह ईरान की हिमायत भी जारी रखेंगे। हूसी रहनुमाओं का अज़्म का अयादा। ईरान ने इस्फहान सूबे में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फ़िज़ाई हदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाही निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल पर मुसलसल ईरानी मिसाइल्स की बारिश से इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे। अमरीकी इंटेलिजेंस के आला एहलकार के हवाले से अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि तेजी से कम होते इंटरसेप्टर्स की तादाद इसराइली दिफाही निज़ाम की पायदारी पर सवालिया निशान बन चुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का निस्फ से ज़ायद मिसाइल ज़ख़ीरा अब भी महफूज है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 से जायद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। ईरान से आने वालों में ज़ायरीन, मजदूर, ताजर, तलबा शामिल। आज सुबह PIA की पहली खसूसी परवाज अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। इराक में फंसे 415 पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू। खसूसी परवाजों के जरिए ज़ायरीन को कराची और इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। नायब वज़ीर
वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। ईरान और इराक़ में फंसे पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के इनखला से मुतल्लिक़ मुशावरत। इसहाक़ डार का इनखला से मुतल्लिक़ की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा दफ्तर ख़ारजा दीगर महकमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी को तेज़ करे। कैशलेस इकोनॉमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। पॉलिसी इकदाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूलों और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मनसूबों में आलमी मयार से हमाहंग तालीमी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा मुआशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को यकसां तालीम व तरक्की के मौक़े फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौम के इन बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल कशीदगी के फौरी खात्मे की जरूरत पर इत्तफाक। रूसी सदर की ईरानी जौहरी मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश। रूसी सदर ने इसराइल और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के सिफारती हल के लिए सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों ने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों से दुनिया आलमी तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर है। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए अभी भी देर नहीं हुई। हम अब भी जौहरी प्रोग्राम के हल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान की नीयत मुखलिसाना है तो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ सकता है।